बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगी MCM 499A फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ये आपका, और इसकी असाइनमेंट 1 हमने सबमिट कराई थी 27 नवंबर को। और नेक्स्ट अब इसकी असाइनमेंट नंबर 2 आई हुई है जिसकी डेट है 15 दिसंबर, यानी कि ये आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम्स के अंदर ही ये असाइनमेंट आपने जो है वो सबमिट करानी है। बेसिकली ये आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, इसका कोई मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं होता, इसका वाइवा होता है, ना ही इसकी कोई क्विज़ेज़ और जीडी भी आते हैं। तो इसकी हमने जो है ये अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है हमारा, और हमने इसको इसी तरह से जो है वो प्रोसीड करना होता है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपको अपना पेड प्रोजेक्ट या रिपोर्ट करवाना है तो आप रब्ता कर लें मेरे साथ 0336663837 पर और 0305619498 पर। तो आपको कंप्लीट जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जाती है और रिपोर्ट राइटिंग की जाती है। इसके अलावा अगर आपको इंटर्नशिप लेटर रिक्वायर्ड है तो वो भी आपको मिल जाएगा, या प्रोजेक्ट के लिए जॉब कंफर्मेशन लेटर रिक्वायर्ड है वो भी आपको मिल जाएगा। और ये सारी सर्विसेज जो हैं वो पेड दी जाती हैं। सो आप इन नंबर पर रब्ता करके तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप चलते हैं फ़ाइल की तरफ। अच्छा जी, बेसिकली इसी फ़ाइल को जो है हम लोग डाउनलोड करते हैं और इसको रीड आउट करते हैं कि ये है क्या। रिवाइज्ड प्रपोजल फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। बेसिकली ये असाइनमेंट है किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए हुज प्रपोजल सबमिटेड हैज़ बीन रिजेक्टेड, whose proposal submitted needs improvement, who have not submit proposal so far। ठीक हो गया। जिन लोगों ने असाइनमेंट, जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट 1 सबमिट नहीं कराई हुई वो ये असाइनमेंट 2 में अपना प्रपोजल भेज सकते हैं, या जिन्होंने असाइनमेंट 1 सबमिट कराई थी और उनका इंस्ट्रक्टर ने आप लोगों की फाइल्स पे ना जो आपकी मार्क्ड फाइल्स आई हुई हैं, लाइक जो ये फाइल्स हैं ग्रेडेड असाइनमेंट, इसको आप डाउनलोड करके देखें, इस पे आपके कमेंट्स लग के आए हुए हैं। वो भी जो है वो आप रीड आउट करें। अगर वो रिजेक्ट है तो किस बेस पे रिजेक्ट हुई हुई है, अगर नीड्स इंप्रूवमेंट आई हैं किस बेस पे आई हुई हैं। तो आपने जो कमेंट्स लग के आए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है आपने काम करके बेचना है। बेसिकली ये आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। इट्स नॉट अ सिंपल असाइनमेंट कि आपने एक असाइनमेंट सबमिट करा दी, उसमें आपको मार्क्स मिल गए और काम खत्म। नो, इट्स बेसिकली अ रिसर्च बेस्ड वर्क, ये डिस्कशन बेस्ड वर्क होता है। तो आपने प्रॉपर जो है इसको करना है। अच्छा, आप समझ आ गई। अब जिन स्टूडेंट का फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रपोजल पास हो चुका है ना, वो सेकंड असाइनमेंट सबमिट नहीं कराएंगे, ठीक हो गया। ये उनके लिए जिनका रिजेक्टेड है या न्यूज इंप्रूवमेंट आई नहीं है। अब चलते हैं हम इसकी आगे। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिवाइज प्रपोजल स्ट्रिक्टली इन द लाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द इंस्ट्रक्टर इन योर प्रीवियस इवेल्युएटेड असाइनमेंट प्रपोजल, ठीक हो गया। यही बात जो मैंने आपको आगे बताई है कि जो कमेंट्स आपकी फाइल पे लग के आए हैं आपने उसके अकॉर्डिंग काम करके बेचना है। आपने नए सिरे से कोई नया टॉपिक नहीं चूज कर लेना कि हड़बड़ी में कि पता नहीं ये क्या हो गया। हाँ, अगर आपका रिजेक्टेड है ना, फिर आप इंस्ट्रक्टर के साथ कंसल्ट करके तो आप अपना जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो टॉपिक जो है वो चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नीड्स इंप्रूवमेंट आई हुई हैं तो आपने अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट जो है इंस्ट्रक्टर कमेंट जो है वो काम करना है। इस तरह से नहीं कि हड़बड़ी में। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि पहले टॉपिक कोई और अप्रूव कराते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कोई और काम कर रहे होते हैं। तो आपने इस तरह की जो है वो मिस्टेक्स नहीं करनी। A valid proposal approved by the instructor is must proceed for the final project। अब ये भी चीज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि जब तक आपका स्टेप 1 क्लियर नहीं होगा आप स्टेप 2 पे प्रोसीड कर ही नहीं सकते। ये आपका डिस्कशन बेस्ड वर्क है। अगर जब तक आपका प्रपोजल, यानी कि एक चीज़ आप प्रपोजल दे रहे हो वही नहीं अप्रूव्ड हुआ तो फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ आप कैसे जा सकते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट की जो है वो सेमेस्टर वेस्ट हो जाता है। एक सेमेस्टर उसने, उसको ये होता है मैंने पास कर लिया हुआ है, हालांकि वो पास नहीं हुआ होता, वो फेल हो गया होता है। तो उसके प्रोजेक्ट जो सेमेस्टर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगते जाते हैं और स्टूडेंट जो है वो, उनको आइडिया ही नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ये आपने गलतियां नहीं करनी। आपने पहले अपना जो प्रपोजल है वो अप्रूव्ड कराना है, फिर आप नेक्स्ट जो है वो प्रोसीड कर सकते हो। काइंडली अगर आपको जो है वो पेड प्रोजेक्ट कराना है आप रब्ता कर लें मेरे साथ 0305619498 पर, और साथ में आप 0336663837 भी कर सकते हो, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, अब द स्टूडेंट हुज टॉपिक हैज बीन रिजेक्टेड बाय द सुपरवाइजर आर नॉट अलाउड टू वर्क ऑन द रिजेक्टेड टॉपिक, ठीक हो गया। ये क्लियरली लिख दिया हुआ है उन्होंने कि जिनका टॉपिक ही रिजेक्ट हो गया वो इस टॉपिक पे नए सिरे से कोई टॉपिक उठाएं और उस पर काम करें। अच्छा, द स्टूडेंट्स हुज प्रपोजल हैव बीन रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेजरिज्म, कॉपीड मटेरियल और एडवाइज टू सबमिट द ओरिजिनल वर्क सिमिलरिटी इंडेक्स मस्ट बी मोर देन 20%। अब ये वो स्टूडेंट आ गए हैं जो आज के, जो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा फितना बन गया हुआ है आज के दौर का। चैट जीपीटी जनरेटेड स्टूडेंट्स को लगता है इंस्ट्रक्शंस डालेंगे, चैट जीटीपी जो है वो हमें काम दे देगा
और ये हमारा काम हो जाएगा। तो अब जिनका ये जो एआई कंटेंट का प्लेजरिज्म लग के आया हुआ है, ये कॉपीड मटेरियल का आया हुआ है, तो उन्होंने वो जो है वो सेल्फ राइटिंग करनी है और उनका जो प्लेजरिज्म है यानी कि सिमिलरिटी ऑफ द इंडेक्स में नॉट बी मोर देन 20 यानी कि 20% तक आपको प्लेजरिज्म अलाउ है, और स्टूडेंट्स की फाइल्स में 80% तक प्लेजरिज्म आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आप चीज़ों को देख लेना है। और नेक्स्ट है द प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट स्टूडेंट शुड बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट अपलोडेड ऑन द VULMS। फॉर्मेट आपको गिवन है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किधर अवेलेबल है। तो ये था आपका राइट अ प्रपोजल फॉर द प्रोजेक्ट इन वर्ड फाइल ओनली अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फॉर्मेट। ये देख लें, इंस्ट्रक्टर ने इसी फाइल में अटैच भी कर दिया हुआ है फॉर योर हेल्प। इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक, ये इतने वर्ड्स होने चाहिए। लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन होने चाहिए, रिसर्च डिजाइन होना चाहिए इंक्लूडिंग सैम्पल साइज, सैम्पल टेक्निक्स, टाइम पीरियड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्वेश्चनर्स होने चाहिए। अच्छा, ये इट्स अबाउट टू ना 30 मतलब मैक्सिमम जितने पेजेस होते हैं ना, ये 30 पेजेस तक की फाइल जाती है। ठीक है, 25 अकॉर्डिंग डिपेंड करता है टॉपिक पे, आप किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। कुछ टॉपिक पे डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा गिवन होता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करना होता है। तो ये है आपकी असाइनमेंट नंबर 2। होप्स सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी अगर आपको पेड वर्क कराना है तो रब्ता कर लें मेरे साथ 0336663837 पर और 0305619498 7 पर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।